नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है शेयर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। मैं हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के बीच बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट तत्व या टॉपिक के साथ। आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज की जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी टॉपिक है किसी भी परीक्षा की दृष्टि से। तो आप सब लोग आज के वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आप हम लोग तथ्य पे चलते हैं, तथ्य की ओर टॉपिक की ओर चलते हैं, टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है विटामिन संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। आज का टॉपिक क्या है? विटामिन संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए के बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। तो विटामिन ए से जो सवाल परीक्षा में पूछा जाता है, तो इससे सबसे पहले जो पहला सवाल जो पूछा जाता है इसके रासायनिक नाम के बारे में। ये विटामिन ए की रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और इसके बाद जो सवाल जो बनते हैं इस टॉपिक से कि इसकी कमी से यानी विटामिन ए की कमी से रोग कौन सी रोग होती है? तो विटामिन ए की कमी से रातोंधी बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? रातोंधी बीमारी होती है। ठीक है। और यदि हम बात करें स्रोत जो है इसकी सोर्स के बारे में कि क्या क्या चीज़ें में विटामिन ए जो पाया जाता है, तो सबसे बेस्ट स्रोत है विटामिन ए का जैसे कि गाजर हो गया, दूध हो गया, अंडा और फलों हो गया, और इस तरह से पपीता और पका हुआ आम, ये सारे चीज़ें में जो है विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए की स्रोत है। ओके। और यदि हम बात करें इसकी कार्य के बारे में, इसकी क्या कार्य है, विटामिन ए की कार्य के बारे में यदि हम बात करें तो इसके क्या कार्य है? तो इसकी कार्य है मानव शरीर में संक्रमण को रोकती है और आँखों एवं त्वचा को क्या स्वस्थ रखता है। क्या? विटामिन ए की ये मुख्य कार्य। और जैसे कि फूली पड़ना और थैलेमिया, ये सारे विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होती है, और रतौंधी बीमारी, आंखों का सूक्ष्म होना, कॉर्निया में श्वेत आना, ये सारे जो है विटामिन ए की कमी से बीमारी होती है। विटामिन ए का जो संश्लेषण यकृत द्वारा ये होता है और कैरोटीन विटामिन ए के निर्माण में ये सहायक होती है। ओके, आई होप अब लोगों को समझ में आ गया है। तो चलिए अगला विटामिन के बारे में हम लोग समझते हैं। तो विटामिन बी1। ओके, विटामिन बी1 के बारे में। ठीक। तो विटामिन बी1 से जो सवाल पूछे जाते हैं कि रासायनिक नाम क्या है विटामिन बी1 का? थायमिन है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? थायमिन है। और इनकी कमी से जो बीमारी होती है वो सबसे मुख्य बीमारी होती है बेरी ये विटामिन ए की कमी से। तो बेरी बीमारी ये कैसा बीमारी होता है? ये बेरी बीमारी ये कैसी बीमारी होता है? ये विटामिन ए की कमी के कारण से ये बीमारी होती है। ओके। और इसकी कमी से बेरी नमक रोग हो जाता है। इसकी पॉलिश किए चावल खाने से, क्योंकि उनमें विटामिन बी1 की कमी होती है, इस वजह से ये बीमारी ये होती है। ओके। और विटामिन बी1 कार्बोहाइड्रेट को उपपचन में ये मदद करने वाली ये विटामिन बी1 होती है। ओके। और इसकी स्रोत की यदि हम बात करें तो मूंगफली में पाया जाता है, आलू में, हरी सब्जियों में पाया जाता है, खमीर हो गया। क्या हो गया? खमीर हो गया। इसी तरह से अब गेहूं में भी गेहूं हो गया। इसी तरह से बिना पॉलिश किया हुआ चावल, तिल या मूंगफली, ये सारे चीज़ें में जो है विटामिन बी1 ये पाया जाता है। ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट तथ्य पर चलते हैं। विटामिन बी2। तो विटामिन बी2 इस तथ्य से जो सवाल सबसे पहले पूछे जाते हैं, विटामिन बी2 की रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी2 की रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? राइबोफ्लेविन ये विटामिन बी2 की ये रासायनिक नाम है। ओके, राइबोफ्लेविन। ठीक। और इसकी कमी से जो बीमारी जो होती है, ये आँखों का लाल होना,
त्वचा फटना, आंखों का रोग, जो आंखों की लाल होना, रोशनी सहन ना होना, ये सारी इसकी कमी के कारण से बीमारी होती है। और ये किस स्रोत की यदि हम बात करें तो स्रोत क्या किस में है ना, कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये अंडा में पाया जाता है, दूध में और हरी सब्जियों में इसकी स्रोत है, यानी कि ये पाया जाता है। जैसे कि खमीर, दूध, अंडे, कजेली, मांस, हरी सब्जियों, ये सारे में जो है ये विटामिन B2 पाया जाता है और इसकी रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ये जैसे कि NTPC-CB2, NTPC-CBT2, NTPC-CBT2, उसके बाद फिर ग्रुप डी हो गया। ये सारे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में केवल इसके रासायनिक नाम के बारे में ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आप सब लोग इन सारी चीज़ों को जो है ध्यान में रखें। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। B3 क्या है? विटामिन B3। तो विटामिन B3 के बारे में अब चर्चा करते हैं। तो विटामिन B3 में दोस्तों देखिए, विटामिन B3 की जो रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल है। विटामिन बी की रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल है, पेंटोथेनिक अम्ल। और इनकी कमी से जो रोग होती है वो रोग है पैरों में जलन, बाल सफ़ेद होना, ये सारे जो है विटामिन B2 की कमी B3 की कमी से बीमारी होती है। स्रोत की यदि हम बात करें दोस्तों, तो स्रोत जो है मांस में, दूध में, टमाटर, मूंगफली में ये पाया जाता है विटामिन B3। ओके, विटामिन B3 पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला जो तथ्य है B5। ओके, अगला क्या है? B5। ओके, अगला है B5 के बारे में, विटामिन B5। तो विटामिन B5 देखिए, रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? निकोटिनेमाइड। रासायनिक नाम क्या है B5 का? जो है निकोटिनेमाइड। और इसी विटामिन को ही क्या कहा जाता है? इसको नियासिन भी कहा जाता है। और इनकी कमी के कारण से जो बीमारी होती है वो है मासिक विकार, यानी कि पेलाग्रा होता है इस विटामिन B5 की कमी के कारण से। और स्रोत की यदि हम चर्चा करें तो स्रोत क्या क्या है? तो मांस में पाया जाता है B5, मूंगफली में, आलू में विटामिन B5 पाया जाता है। ओके, आई होप समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। विटामिन B6। विटामिन B6, तो विटामिन B6 देखिए, इसके रासायनिक नाम यदि हम चर्चा करें तो क्या? पायरिडॉक्सिन। इसके रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। और इनकी कमी से जो रोग होती है एनीमिया, और एनीमिया को ही क्या बोलता है? इसको अरक्तता बोलता है। क्या बोलता है? इसको अरक्तता भी कहा जाता है, यानी कि खून की कमी हो जाती है शरीर में जो है। और इसी तरह से त्वचा रोग, यानी कि स्किन डिजीज होने लगता है विटामिन B6 की कमी के कारण से। और स्रोत की यदि हम बात करें तो दूध में पाया जाता है विटामिन B6, मांस में और हरी सब्जी में विटामिन B6 पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। विटामिन B7। विटामिन B7 क्या है? और विटामिन B7 को ही क्या विटामिन H कहा जाता है? विटामिन B7 को ही क्या कहता है? विटामिन H कहा जाता है। और इनकी रासायनिक नाम की यदि हम चर्चा करें तो इसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन, यानी कि BH बोलो या फिर B7 बोलो, H बोलो या B7 बोलो, बात एक ही है, दोनों को ही बायोटिन कहा जाता है। और इनकी कमी से बीमारी जो होती है ये बालों का गिरना, यानी कि बालों के झड़ना, और चर्म रोग या कि स्किन डिजीज, या स्किन से संबंधित एक रोग है चर्म, तो ये चर्म रोग या फिर बालों का गिरना, ये सारी जो बीमारी होती है कि विटामिन H या विटामिन B7 के कमी के कारण से। ओके, इसी तरह से अब स्रोत की यदि हम चर्चा करें तो स्रोत क्या है? यीस्ट है, गेहूं है और अंडा है। यीस्ट, गेहूं, अंडा, ये सारे क्या है? स्रोत है विटामिन B7 का। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सवाल, विटामिन B12। और ये बहुत इम्पोर्टेंट ये सवाल है दोस्तों, विटामिन B12 जो ये अक्सर सवाल पूछे जाते हैं विटामिन B12 के संबंध में, जाए बहुत सारी परीक्षाओं में ये विटामिन B12 से सवाल पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए ये बहुत वेरी इम्पोर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल जो यहाँ से पूछे जाते हैं कि रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालामिन रासायनिक नाम है विटामिन B12 का।
और इनकी कमी के कारण से जो बीमारी होती है एनीमिया और रक्तता जो कहा जाता है, यानी कि खून की कमी हो जाती है, या पंडु रोग होती है। क्या होते हैं? पंडु रोग या एनीमिया जैसी बीमारी होती है। और स्रोत की यदि हम बात करें तो स्रोत कहाँ? सब्जी में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, काजेली में, दूध, ये सारी चीज़ें में जो है विटामिन B12 पाया जाता है। ओके, अब विटामिन सी की आए। अब विटामिन सी, ओके, तो विटामिन सी के बारे में आप चर्चा करेंगे। विटामिन सी क्या है? देखिए, विटामिन सी, इसकी रासायनिक नाम क्या है? सबसे पहले सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एस्कॉर्बिक एसिड इसके रासायनिक नाम है। रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। और इनकी कमी के कारण से जो बीमारी होती है वो बीमारी है एस्कॉर्बी या मसूड़ों का फूलना, यानी कि मसूड़ा से क्या? खून निकालना। ये सारे जो इसकी बीमारी है विटामिन सी की जो है, ये सारे क्या है? ये बीमारी होती है। और ये इस विटामिन की कमी से स्कर्विक रोग हो जाती है, इससे मसूड़े फूल जाते हैं और इनमें से खून आने लगता है। ये जो विटामिन सी की कमी की ये बीमारी होती है। और विटामिन सी ये मांस में ये नहीं पाई जाती है। मांस में विटामिन सी नहीं पाई जाती है। विटामिन त्वचा, बालों और मसूड़ा के स्वास्थ्य के लिए ये लाभदायक होती है। और सब्जियों को धोने से ये विटामिन सी नष्ट होती है। अधिक देर तक खाना को उबालने से या पानी को उबालने से विटामिन सी नष्ट हो जाती है। यानी कि ज़्यादा देर तक किसी भी चीज़ों को जो है उबालते हैं तो उबालने से ये विटामिन सी नष्ट हो जाती है उस चीज़ से। और स्रोत की यदि हम बात करें तो स्रोत सबसे अच्छा जो है विटामिन सी की स्रोत है आंवला, उसके बाद नींबू, संतरा, नारंगी, और इसी तरह से मौसमी, अमरूद, कच्चा आम, टमाटर, चीकू, ये सारे इसका क्या है? ये मुख्य स्रोत है किसका? विटामिन सी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है आंवला में, इसका मुख्य स्रोत है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, विटामिन डी। ओके, तो विटामिन डी ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। विटामिन डी, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम यदि हम बात करें तो क्या है? कैल्सीफेरॉल इसको कहा जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और इसकी जो निर्माण होने की जो शक्ति है, हमारी क्षमता है, हमारे शरीर में जाए सबसे अधिक है। निर्माण होने की सबसे अधिक जो क्षमता है किसका? विटामिन डी। सबसे तेजी से हमारे शरीर में ये निर्माण होती है विटामिन डी। और या इसकी स्रोत या रोग के बारे में हम चर्चा करें तो रिकेट्स जो है, रिकेट जो है जो हमारे शरीर के अंदर में जो हड्डी है, हड्डी को कमज़ोर करती है। ये इस बीमारी से कौन? रिकेट्स, यानी कि विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर के जो हड्डी है, हड्डी की कमज़ोर पड़ जाती है। और इसी के मतलब बच्चों में रिकेट्स या सूखा रोग जिसे कहते हैं, और बड़ों में ऑस्टियोमोलेसिस नमक रोग हो जाता है बड़े लोगों पर जो है, और छोटे बच्चों पर जो है सूखा रोग यानी कि रिकेट्स हो जाता है। ठीक है, और इसकी स्रोत की यदि हम बात करें तो विटामिन डी तो सूर्य का प्रकाश और दूध, अंडा में ये पाया जाता है। और विटामिन डी को फोटोसिंथेसिस ये भी कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्य की प्रकाश से ये बनती है, ये निर्माण होती है। और सबसे तेज़ी से हमारे शरीर में निर्माण होने वाला ये विटामिन है, विटामिन डी। और इसकी रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की स्रोत यदि हम बात करें तो क्या? सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा, मछली, यकृत का तेल में, ये सारी, ये काजेली, ये सारी चीज़ें में जो है विटामिन डी ये पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, विटामिन ई जो है। विटामिन ई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? ये ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको जो है ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ब्यूटी विटामिन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि विटामिन ई की कमी के कारण से हमारे जो चेहरे पर जो झुर्रियाँ पड़ जाती है, या शरीर पर जो बूढ़े होने पर क्या होता है झुर्रियाँ पड़ जाती है, तो ये विटामिन ई की कमी के कारण से ये हो जाती है। इस वजह से यानी कि हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर या बॉडी का जो हमारा
जो सुंदरता है, इस सुंदरता को घटाती है विटामिन ई की कमी करने से। इस वजह से इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन ई को जो। चलिए इसके रासायनिक नाम के बारे में चर्चा करेंगे, तो चर्चा करेंगे रासायनिक नाम के बारे में। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। और इसकी कमी के कारण से जो बीमारी होती है, जनन शक्ति कम होना, यानी कि नपुंसक ये बढ़ाता है। कौन? विटामिन ई की कमी से नपुंसकता हो जाता है। लड़की है तो क्या हो जाता है? लड़की है तो फिर बंज हो जाता है, और फीमेल है, मेल है तो क्या इसमें नपुंसक हो जाता है। ठीक है, नपुंसक हो जाता है विटामिन ई की कमी के कारण से। और इसकी स्रोत यह है हरी सब्जी, मक्खन, दूध, और ये गेहूं की जो अंकुर होता है, अंकुर का तेल होता है, उसमें ये ज़्यादातर पाया जाता है। अंकुरंत चीज़ों पर ज़्यादातर ये पाया जाता है विटामिन ई। और दूध, टमाटर, घी, मक्खन, हरी पत्तेदार सब्जी में ये विटामिन ई पाए जाते हैं। और ये हमारा शरीर में बहुत ज़्यादा ये क्या होता है, निर्माण होती है स्वतः भी जो है, हाँ? ये विदाउट एनी फूडिंग एंड लोडिंग के कारण से भी क्या होता है, ये निर्माण होती है। ठीक है, बिना खाए पिए से भी ये निर्माण होती है। ठीक है, तो विटामिन डी जनन क्षमता को बढ़ाती है इसकी जो है। और इसके अलावा उपकला जो उत्तक होता है, उत्तक होता है, उस उत्तक को स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत आवश्यक होते हैं विटामिन ई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट विटामिन के। और ये विटामिन ए से जो है सबसे ज़्यादा इसी तरीके से पूछा जाता है विटामिन के से जो है विटामिन के। तो आप देखिए विटामिन के से रासायनिक नाम क्या है? इसका फिलोक्विनिन है। और कमी से रोग जो होता है, रक्त का थक्का ना बनना, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता विटामिन ए की कमी के कारण से। और विटामिन के की जो भरपूर मात्रा में आपके शरीर में है, तो जब आप शरीर कट जाता है या किसी शरीर का अंग कट जाता है, तो तुरंत जो है ये रक्त थक्का जम जाता है, रक्त जम जाता है। तो विटामिन के कारण से, ओके, विटामिन के कारण से ये हो जाता है इसी तरह से, है। और इसकी कार्य क्या है? प्रोथ्रोम्बिन कार्य क्या? रक्त का थक्का जमाना इसका काम है। और यकृत में प्रोथ्रोम्बिन को निर्माण में सहायता होती है। कौन? विटामिन के। ठीक है, तो स्रोत की हम टमाटर, हरी सब्जियां और दूध, ये सारी चीज़ें, सोयाबीन हो गया, जिगर, पनीर, अंडे की जर्दी, टमाटर, हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जी, ये सारी चीज़ें में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आज आप लोगों के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं लेकर आया था। ये तथ्य जो है किसी भी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही कारगर और बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा, महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप सब लोग आज की इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, है ना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी विद्यार्थियों तक यह वीडियो पहुंच सके। ठीक है, और इसी तरह से मैं आप लोगों के बीच में अपडेट रहूँगा, आप लोगों को बीच में नए वीडियो में अपलोड करते रहूँगा, जो कि आपके परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी साबित हो। इस प्रकार की वीडियो को मैं आप लोग को कमेंट कर बताइए आज का सेशन को कैसा लगा। अच्छा लगा आज के सेशन को, तब आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का प्रयास करें। आप सब लोग कॉपरेट कीजिए। आप लोग जितना मुझे मोटिवेट करेंगे उतना ही मैं मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट देने का भी मैं प्रयास करूंगा। और इसी बातों के साथ आज की सेशन को यहीं समाप्त करता हूं। और समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि कल फिर मैं जो वीडियो अपलोड करूँगा उसमें इससे संबंधित प्रश्नों को मैं अपलोड करूँगा। इससे संबंधित प्रश्नों को मैं लेकर आऊँगा और आप उस सवालों को जो है आप अच्छे से आप करिए और देखिए। विटामिन से संबंधित जो जैसे भी क्वेश्चन पूछे आप उसमें किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगी। तो चलिए इसी बातों के साथ आज की सेशन पर यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।